गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेसिकली है क्या, जैसे आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि इसकी आउटपुट क्या क्या आ सकती है, तो इसके मैं आंसर्स लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि आता कैसे है। माइनस जब x -1 से लेके 1 तक होगा तो इसका जो आउटपुट आता है वो आता है 2 tan इनवर्स x। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और जब x लेस देन इक्वल टू -1 होगा तब आएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये आपके पास, आपको ये बेसिकली याद होना चाहिए। प्रूफ इसका रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 प्रूफ्स बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा कुछ भी। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या आया कैसे। हाईलाइट्स देख लेते हैं कि इसके बारे में ऑब्जर्वेशन से आप क्या क्या आइडिया लगा सकते हो। पहली बात तो अगर मैं x की जगह -x रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह मैंने -x रखा, तो f ऑफ x कितना हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, -x। तो यहाँ पे भी मसाला था, तो मसाला था x -x रखा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स। यहाँ पे -x रखोगे तो -2x बनेगा, 1 ये वही का वही रहेगा। अच्छा, साइन इनवर्स से माइनस बाहर आ सकता है, तो माइनस बाहर आया, आपने लिखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो f ऑफ -x आया मेरे पास इक्वल आया माइनस, और ये क्या लिखा हुआ, f ऑफ x लिखा हुआ है। अगर कुछ इस तरह की बात हो तो ये फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन। तो सबसे पहली बात मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि इसका जो भी ग्राफ आएगा वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, तो ये एक ऑड फंक्शन आएगा। फिर हम इसका डोमेन देख लेते हैं कि इसका डोमेन कितना आएगा। अच्छा, फंक्शन ये है f ऑफ x, तो ये मसाला जो है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, डोमेन और रेंज में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा कि इसका ग्राफ x में कितना दौड़ेगा और y में कितना नाचेगा, x में कितना दौड़ेगा और y में कितना नाचेगा। तो इससे मैं आइडिया लगा सकता हूँ। तो जो ये मेरी आइटम है ये क्या होनी चाहिए, -1 से ज़्यादा और 1 से कम होनी चाहिए। इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है। तो पहले इसको सॉल्व किया तो क्या लिखोगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। रीज़न क्या है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये आपको कंफर्म हो कि हमेशा ही पॉजिटिव होगा या हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर लेके गए तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ लेके गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि किस x के लिए हमेशा 0 है, 0 से ज़्यादा होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x को कुछ भी रख दो आप, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x को कुछ भी रखोगे तो आपका ये आइटम क्या आएगा, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन हमें इनइक्वालिटी को 2 बार सॉल्व करना है, क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इसमें देखो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इस तरफ लेके गया, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये इधर गया, ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, x को आप कुछ भी रखो ये हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये भी सब कुछ, ये भी सब कुछ, सब कुछ का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सब कुछ ही आएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ। तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल, यानी कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा पूरे के पूरे x में बनेगा, इसका जो भी ग्राफ बनेगा पूरे के पूरे x में बनेगा। फिर बात आती है इसकी रेंज की, तो रेंज हम देख लेते हैं। तो थर्ड हमारे पास, सेकंड था डोमेन, डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल। रेंज की बात करते हैं, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कुछ भी रख सकते हो, ये -1 से 1 के बीच में है, तो इसका जो रेंज आएगा, देखो ये आइटम कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करने वाली है, -1 से लेके, x को कुछ भी रखोगे, x बिलोंग्स टू r है, लेकिन ये क्या है, -1 से 1, तो ये पूरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से लेके π/2 तक। तो जो इसका ग्राफ नाचेगा वो बेसिकली जो इसका रेंज आएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका रेंज क्या आने वाला है,
माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। तो ये आपके पास इसका रेंज आएगा। तो ये था हमारा ये पॉइंट। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि आता कैसे है। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा। इसमें बेसिकली सब्सटीट्यूट करते हैं, आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि मैं इसको क्या रखूँ कि मेरे पास सिंपल से कुछ आसान से आंसर्स आ जाएं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मेरे को इतना देख के आइडिया लगा कि एक कुछ फॉर्मूला होता है ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं x को यहाँ पे tan थीटा रखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब फंक्शन पहले x का था, अब क्या बन गया? फंक्शन थीटा का बन गया। तो ये क्या बन गया? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसका आंसर डायरेक्टली 2 थीटा मत लिख देना, प्रॉपर्टीज में लिखवा चुका हूँ कि इसका अलग अलग बिहेवियर होगा, वो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, वो हमें यहाँ से आइडिया लगेगा। अगर x tan थीटा, तो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है? वो आती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा बिलोंग्स टू आएगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो थीटा यहाँ से यहाँ, तो ये 2 थीटा है। तो 2 थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा? 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस पाई से लेके पाई तक। अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। पीछे जाके देखना, मैं ग्राफ बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का। ये इसका ग्राफ बना रहा। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ इस तरह से आगे चलता जाएगा। मेरे को इतने से काम है। ये है माइनस पाई बाय 2, ये है पाई बाय 2, ये है पाई, और ये है माइनस पाई। हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ग्राफ से मतलब है। हमें इससे ना तो आगे जाना ना ही पीछे जाना, क्योंकि जो 2 थीटा है ये इसका एक्स का काम ये कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 थीटा। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? माइनस पाई से पाई तक। तो ये रहा माइनस पाई और ये रहा पाई। तो इतने रीजन में मेरे पास 3 रीजन आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, ये अलग लाइन है, ठीक है। फिर ये एक अलग लाइन है, तो दूसरा आंसर भी आएगा। और इसके बाद एक और अलग लाइन है, ये लाइन। तो इसके आंसर 3 आएंगे। इसका आंसर क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू मसाला। इसकी स्लोप होती है माइनस एक्स, और इसमें मैंने पाई जोड़ दिया। तो इसकी लाइन की इक्वेशन देखो, ये पाई कॉमा 0 है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आप डायरेक्टली इक्वेशन निकाल सकते हो। ये भी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका आंसर आएगा माइनस एक्स माइनस पाई। देखो यहाँ पे माइनस पाई रखो, तो माइनस और माइनस पाई प्लस पाई आएगा, पाई माइनस पाई 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? माइनस पाई कॉमा 0। तो ये मसाले का काम अब 2 थीटा करेगा। अब अच्छे से देखते जाना। अब मैं इसको लिख रहा हूँ सारा प्रॉपरली कि इसका आंसर क्या क्या आएगा, क्योंकि देखो 3 रीजन आ रहे हैं, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला। तो अगर आप पीछे देखोगे अच्छे से, तो मेरे पास आंसर भी 3 ही आ रहे थे। मेरे पास आंसर भी 3 ही आ रहे थे। हमें सब कुछ एक्स की फॉर्म में लिखना, हमें थीटा की फॉर्म में नहीं लिखना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ग्राफ में एक बार चलो दोबारा बना लेते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो। ये एफ ऑफ थीटा क्या आया? साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसका जो ग्राफ आया कुछ इस तरह से हमारे पास आया। ये था माइनस पाई बाय 2, ये था पाई, ये था पाई बाय 2, और ये रहा पाई, ये माइनस पाई, ठीक है। और इसकी लाइन आई थी y इज इक्वल टू, अब मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ये आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा। तो माइनस 2 थीटा माइनस पाई। इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। देखो वो मैंने पीछे x के फॉर्म में लिखा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिया था। अब मैं 2 थीटा के फॉर्म में लिखा था। तो x का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा। तो यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा प्लस का पाई। हमें आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं निकालना, हमें आंसर x की फॉर्म में निकालना है। हमने x किसको मानना था? tan थीटा। तो थीटा क्या हो गया था? tan इनवर्स x के इक्वल। अब अच्छे से देखते हैं ना। अच्छा, f ऑफ, हमें तो निकालना है किसकी वैल्यू? f ऑफ x की। f ऑफ x क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 2 थीटा आएगा,
2 थीटा आएगा कब, जब हमारे पास 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये देखो ये 2 थीटा पूरा, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स, एक्स का काम कर रहे हैं तो ये 2 थीटा लाइन है, ठीक है। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, क्लोज ले लो दोनों पे, कोई बात नहीं। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, डिवाइड बाय 4 करें तो -π/4 से π/4, लेकिन मुझे थीटा की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, मुझे थीटा की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए, मुझे सब कुछ एक्स की फॉर्म में चाहिए। अब थीटा है क्या, थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स, तो इसको मैंने आगे लिखा, ये आएगा 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हमने थीटा की जगह, tan इनवर्स एक्स बिलोंग किया -π/4 से π/4, लेकिन यहाँ पे हमें x चाहिए होता है, x कहाँ से, दोनों साइड tan ले लिया, तो tan -π/4 -1, और ये कितना आएगा 1 के इक्वल। अच्छा 2 थीटा जब π/2 से ज़्यादा होगा और पाई से कम होगा, मैक्सिमम तो आप पाई तक ही जा सकते हो, पीछे जाके देखना कि 2 थीटा मैक्सिमम कितना जा सकते हो, पाई तक जा सकते हो, उस पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, तो उसमें मैंने ओपन ले ली, ठीक है। अच्छा यहाँ के लिए ये π/2 से पाई तक, तो मेरे पास कौन सा रीजन आएगा, यहाँ पे मेरे पास जो रीजन आएगा वो बेसिकली आएगा ये वाला, π/2 से पाई, ये क्या है 2 थीटा, 2 थीटा π/2, तो ये लाइन क्या है -2 थीटा प्लस पाई, तो ये आ जाएगा थीटा क्या है, तो ये आएगा π-2 tan इनवर्स एक्स, कब, इसके लिए जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सेम कंसेप्ट है, 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 थीटा से पहले थीटा निकालोगे, थीटा से फिर x निकाल लोगे, तो वो x आ जाएगा >= 1 के लिए, और जब x <= -1 होगा उसके लिए क्या करोगे, ये वाला रीजन लोगे, ये वाला, सिमिलरली इससे करते जाना, ये आएगा -2 थीटा -π, तो कितना आएगा -π -2 tan इनवर्स x, तो ये इसके लिए ये आंसर आ जाएगा। तो हम देख लेते क्या हमने आंसर सही फाइंड किया, गलत है। पहला है 2 tan इनवर्स x जब x क्या हो -1 से 1, x > 1 के लिए π -2 tan इनवर्स x, π -2 tan इनवर्स x, <= -1 के लिए -π -2 tan इनवर्स x। आपको ये याद रखना है, मैंने फिर भी प्रूफ आपको करा दिया ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ करते कैसे। ये बार बार प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि IIT एडवांस का जो भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर बेस बन सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली आता कैसे सब कुछ, तो लिखो इसको सब कुछ, फिर हम देखते हैं आगे। तो लास्ट में मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, जो f(x) का आंसर आया वो आया, f(x) क्या था, साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 2 tan इनवर्स x जब x क्या हो बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, फिर आएगी π -2 tan इनवर्स x जब x क्या हो > 1, और -π -2 tan इनवर्स x जब x क्या हो <= -1, या लेस देन ले लो कुछ भी, क्योंकि इक्वालिटी में यहाँ पे ले चुका हूँ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लो ना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको बेसिकली जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे सामने आप इसको लगा लेना, फॉर्मूले को लिख के 4-5 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, रट जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये तो था पहला फॉर्मूला। सेकंड फिर देखते हैं, f(x) = cos इनवर्स। देखो आपको क्वेश्चन को आइडिया लग जाएगा आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। मेन आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वो आपको फंक्शन देख के आइडिया लगेगा। यही चीज़ें आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काम आएंगी कि सब्स्टिट्यूशन करना कैसे है, तो आपको अभी से आइडिया लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आता है वो सिंपल सा ही आता है, 2 tan इनवर्स x जब x क्या हो > 0 और -2 tan इनवर्स x जब x क्या हो <= 0। इसके बारे में बताते हैं, पहले हाइलाइट्स लिख लेते हैं कि फंक्शन कैसा है कैसा नहीं है। तो ये फंक्शन जो इसके देखो ग्राफ्स आपको शीट में मिल जाएंगे,
ग्राफ इसका टू, जैसे tan इनवर्स x का बनता है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, बस एक्सटेंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा ग्राफ। और ये आप ग्राफ उसका सारे कहाँ पे देखना, शीट में आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आप देख लेना। सेकेंड, ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। देख के आइडिया लगा सकते हो, x की जगह -x रखोगे, x की जगह -x रखोगे, फंक्शन सेम आएगा, फंक्शन सेम आएगा। अगर फंक्शन सेम आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा ये फंक्शन हमारा। तो सेकेंडली ये कॉस इनवर्स है, इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन आप इसका खुद से फाइंड करना, जब डोमेन फाइंड करोगे तो वो इसका ऑल रियल नंबर आएगा। क्या करोगे, इसको -1 से 1 के बीच में लेके जाना, वो भी ऑल रियल नंबर आएगा। थर्ड, रेंज देख लेते हैं। रेंज इसका क्या आता है, कॉस इनवर्स क्या आता है, कॉस इनवर्स का रेंज आता है 0 से लेके पाए तक। तो जब आप इसका शीट में ग्राफ देखोगे, जब आप इसका शीट में ग्राफ देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, 0 से ऊपर होगा और पाई या पाई से नीचे होगा, तो वो आप देख लेना वहाँ पे। अच्छा, फिर इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आता कैसे, इसका भी प्रूफ करा देता हूँ मैं। तो ये फंक्शन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे x को क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा लिख देता हूँ मैं। 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, tan 2 थीटा। ये कितना आता है, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा। तो ये आएगा मेरे पास tan 2 थीटा, सॉरी ये आएगा cos 2 थीटा। हाँ, ये cos 2 थीटा आएगा, tan नहीं आएगा, cos 2 थीटा आता है। क्या 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा कितना आएगा, cos 2 थीटा। इसको लिखो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे पहले खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, कॉन्फिडेंस आएगा जितना खुद से ट्राई करोगे। अच्छा, फंक्शन थीटा का बन गया, वो आएगा कॉस इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। हमने x को माना था tan थीटा, तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स x। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से लेके π/2 तक। तो 2 थीटा, ये रहा 2 थीटा, तो 2 थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, -π से लेके π तक। तो इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कॉस इनवर्स का अगर आप जाके पीछे देखना, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये रहा पाई, ये रहा -π। इससे आगे जाने का मतलब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ कितना मतलब है, -π से लेके पाई तक। तो यहाँ पे तो आंसर आता है y = 2 थीटा, और यहाँ पे आएगा y = -2 थीटा। ये आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी से आपको लिखना आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। 0,0 से पास कर रही है तो y = m × x आएगी, सिर्फ m × स्लोप × x आएगी। तो इस तरह से लाइन आएगी, y = 2 थीटा, y = -2 थीटा। पीछे जाके देखना। अब ये रहा 0, तो अब मुझे तो x में चाहिए सारा आंसर। फंक्शन था क्या, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका आंसर आएगा 2 थीटा, 2 × थीटा। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स x, तो आएगा 2 tan इनवर्स x। कब आएगा, जब 2 थीटा, ये है 2 थीटा, 2 थीटा बिलोंग कर रहा है, हम बाद में x में कर लेंगे सारा, 0 से पाई, 0 से पाई। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से π/2। अगर थीटा ये है तो थीटा है क्या, थीटा तो tan इनवर्स x है, 0 से π/2। हमें x चाहिए, तो tan, और इधर लेंगे tan को, tan 0 0, tan π/2 इन्फाइनाइट। जब x 0 से इन्फाइनाइट यानी कि >= 0 होगा, इसका आंसर 2 tan इनवर्स x आएगा। और सिमिलरली दूसरा जब करोगे अपने आप, -π से 0, यहाँ पे लिख देना -π से 0, यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से 0, यहाँ पे आ जाएगा -π/2 से 0, तो यहाँ पे x आ जाएगा -∞ से लेके 0 तक। तो उसका आंसर क्या आएगा, -2 थीटा, -2 थीटा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x। तो ये तो आसान है, याद रखना। बस पॉजिटिव है या 0 है तो 2 tan इनवर्स x, नेगेटिव है तो -। ये आपको ग्राफ को अगर दिमाग में याद है कि जो मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई थी आपको 7 से लेके 12 तक, अगर वो सारी की सारी आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन को अपने आप उस टाइम फाइंड कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है उस टाइम आपको चीज़ें याद ना रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा उस टाइम तक। तो आपको बेसिकली
जो इसका बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। वो डायरेक्टली कभी आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इसका यूज़ करवाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको इसका जो भी कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि ये सब चीज़ें आती कैसे हैं। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं किसी का प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सबको अपने आप प्रूफ करने हैं। थर्ड आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो इसका आंसर आता है वो आता है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, जब x क्या हो -1 से कम, 2 tan इनवर्स x -1 से 1, और 2 tan इनवर्स x -1 जब x क्या हो ग्रेटर देन 1। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन x की, या -x रखोगे तो बाहर आ जाएगा। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं, हाइलाइट्स पता होना चाहिए क्या है ऑड फंक्शन। इसका जब आप डोमेन बाउंडेड फंक्शन है -π/2 से π/2 आएगा तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं डोमेन। ये मसाला क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। बस x क्या नहीं हो सकता, +-1 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गया इसका फंक्शन का, ऑल रियल माइनस, एक तो -1 नहीं आना चाहिए, एक 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 रखोगे 1 - 1 नॉट डिफाइंड, -1 रखोगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल माइनस, यानी कि यहाँ पे ग्राफ टूटेगा बस इसका, बाकी सारा बनेगा। उसके बाद रेंज क्या आएगी, रेंज तो हमें पता ही है, रेंज आ जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक। तो इसकी रेंज आएगी -π/2 से π/2। जो सब्सटीट्यूशन करोगे, बाकी आपको अपने आप करना है। x को क्या रखोगे, मुझे पता है कि x को मैं क्या रखूँगा, tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan ऑफ 2 थीटा। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अब वही बात, इसके बाद आपको प्रूफ का आइडिया है कैसे कैसे करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाना, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होगी। बस आपको प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x को आप लिखते क्या हो। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन आता कैसे है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x, फाइंड कॉस ऑफ f ऑफ 10। कॉस ऑफ f ऑफ 10 निकालना है आपको। एक मेथड तो क्या है कि डायरेक्टली 10 पुट कर दो, ये कुछ ना कुछ बनेगा। साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 2 आपको पता है, वो आपको ग्राफ से आइडिया लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ x के, उससे वैल्यू निकाल सकते हो। ये बेसिकली साइन 2 थीटा आएगा, तो उससे भी आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो कितना आएगा। लेकिन जब x 10 है, ये क्या है, f ऑफ x है, 10 है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आंसर्स क्या आते हैं। ये क्या है, x क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर आता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। इसका आंसर आता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो ये आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। तो जो f ऑफ x आएगा, x इज इक्वल 10 के लिए निकाल लेता हूँ पहले, तो ये आएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और साथ में क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2 tan इनवर्स x। तो ये शांत होगा, आंसर सीधा आ जाएगा पाई। तो f ऑफ x आ गया पाई, तो ये तो कांस्टेंट है। f ऑफ 10 भी क्या आ जाएगा, x से डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये भी कितना आ जाएगा, पाई। तो उसने आपसे बेसिकली पूछा क्या है, कॉस ऑफ पाई। कॉस ऑफ पाई कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो इस तरह से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। दो मेथड है इसको करने के, एक तो आपको ये रिजल्ट याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो x को सीधा 10 पुट कर दो।
तो आपको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जब आप उसको करोगे फाइंड, आप डायरेक्टली आंसर वो नहीं लिख सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि इसका जो भी आंसर आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 2 कितना होता है, साइन इनवर्स 3 कितना होता है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि इसकी वैल्यूज़ कितनी आती है। वो इसके ग्राफ से आती है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तीन प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब, ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, प्रूफ अपने आप करना सारा, x को क्या रखोगे, साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, यहाँ पे साइन 3 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 थीटा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रूफ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -π/3 साइन इनवर्स x, जब x क्या हो इसके बीच में। फिर आएगा 3 साइन इनवर्स x, -1/2 से ज़्यादा और 1/2 से कम। फिर आएगा π-3 साइन इनवर्स x। ये आंसर कब आएगा, जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा फाइंड। प्रूफ इसका अपने आप करना है, जो भी करना हो आपको आइडिया लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया कैसे करना है, याद आपको नहीं रखना, याद रखना रहेगा भी नहीं याद। आपको क्या करना है, इन केस अगर उस टाइम पूछ लिया जाए तो बेसिक से चले जाना कि आपको x को साइन थीटा पुट करना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आंसर पूछा हो, सारा नहीं पूछा जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पूछा, रेंज के लिए पूछा जाएगा। तो जिस इंटरवल के लिए पूछा जाए आप उसके लिए आंसर्स फाइंड कर लेना और आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। जिस तरह इसका है उसी तरह कॉस इनवर्स का भी है। इसमें भी आपको x को कॉस, इसमें आपको x को कॉस थीटा लिखना है। तो ये आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस x को लिखा आपने कॉस थीटा, तो ये आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है कॉस 3 थीटा। तो यहाँ पे कॉस 3 थीटा आ जाएगा। तो उसका आंसर थीटा भी आ सकता है, माइनस थीटा भी, कुछ भी आ सकता है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2π, कब, इसके लिए 2π माइनस 3 कॉस इनवर्स x, ये कब, जब x क्या होगा, -1/2 या उससे ज़्यादा और 1/2 से कम। और ये आएगा 3 कॉस इनवर्स x जब x क्या हो, 1/2 से या उससे ज़्यादा। तो ये आपके पास आंसर्स आएंगे इसके लिए। अब जिस तरह ये ट्रिपल एंगल के हमने थर्ड एंगल के फॉर्मूले 3 थीटा वाले बनाए, इससे पहले 2 थीटा वाले बनाए थे। तो अगर हमने साइन कॉस किया तो साथ ही साथ एक tan भी आएगा। tan में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये आ गया f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। तो इसमें अगर आपको आइडिया लग गया होगा कि x को क्या रखना पड़ेगा, tan थीटा, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये बन जाएगा जब ये रखोगे आपके पास tan ऑफ 3 थीटा। तो इसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 3 tan इनवर्स x, जब x क्या बिलोंग करे, -1/√3 से 1/√3 माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, जब x क्या हो, ग्रेटर देन 1/√3, और पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, जब x क्या होगा, लेस देन -1/√3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना, प्रूफ आप खुद से ट्राई करना, सब कुछ सही आएगा। स्टिल अगर किसी को प्रूफ फाइंड करने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरा यहाँ इसके बाद आंसर नहीं आ रहा, तो प्रूफ लिखते जाना, उसका सोल्यूशन मेरे को सेंड कर देना, मेरे को सोल्यूशन दिखा देना, मैं सोल्यूशन देख के आइडिया लगा लूँगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जो भी आपकी मिस्टेक है उसको आपको बता दूंगा, फिर आप उसको अपना सही कर लेना। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में दिखते हैं। आप शीट, फिर वही बात है, शीट सारी की सारी आप सॉल्व कर सकते हो।
शीट में आपको जो भी डाउट्स हैं आज के बाद आप अपने डाउट्स मेरे को भेजते जाना साथ साथ, सो दैट किसी दिन एक दिन लेक्चर लेके हम सारे के सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जैसे लेक्चर देखो उसके बाद जो भी आप शीट सॉल्व कर रहे हो मेरे को डाउट ज़रूर सेंड करना, अपने अपने डाउट्स ग्रुप पे सेंड करते जाना। तो मैं सारे डाउट्स लिखता जाऊंगा, एक दिन आपको एक वीडियो लेक्चर डाउट्स के ऊपर बना दूंगा। अगर उसके बाद वीडियो लेक्चर देखने के बाद भी आपका कोई डाउट बचा तो फिर हम उसको पर्सनली एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।